दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अब यूपी में यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी एग्ज़ाम दिए बिना आप कोई भी सरकारी नौकरी नहीं पा सकते हैं। इसका मतलब है, आप समझ रहे होंगे कि पीईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पीईटी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मेरा इतना चैलेंज है कि आप 10 में से 9 की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 में से 10 का स्कोर कर सकते हैं। बस जितने मैं आपको क्वेश्चन करवाता जाऊँ वो आप लोग करते हुए चलना। पहला प्रश्न देखो क्या बना है कि हाल ही में किस देश ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के चैंपियनशिप को जीत लिया है, उसका उद्घाटन संस्करण जीता है। तो यहाँ पर देखो, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का जो उद्घाटन संस्करण है वो जीतने वाली टीम का नाम है, क्या है? आंसर बताएंगे आप लोग, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत को हराकर न्यूजीलैंड ने इसको जीत लिया है। यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों वन लाइनर फॉर्मेट में इस वजह से हैं कि स्पीड से हम ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन कर पाएँ। हाल ही में टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने संयुक्त रूप से भारत के सबसे बड़े कारपोर्ट सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट कहाँ पर स्थापित किया है? तो इसको पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया है। फिर उसके बाद में है कि किस कंपनी ने यूपीआई मैंडेट का उपयोग करते हुए भारत का पहला वॉलेट ऑटो टॉपअप फीचर लॉन्च कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा फ़ोनपे। फ़ोनपे कंपनी ने एक यूपीआई मैंडेट वाला ऑटो टॉपअप फीचर जो है उसको लॉन्च कर दिया है। फिर है दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति, फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी को बनाया गया है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 को रिलीज़ किया गया है। उसके अनुसार वर्ष 2020 में विश्व के कितने मिलियन लोग ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा 275 मिलियन लोग। इस रिपोर्ट में निकल कर सामने आया है 275 मिलियन लोग जो हैं ये ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, ये इसमें निकल कर सामने आया है। किस देश की तैराक जिनका नाम है केली मैककियोन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश की रहने वाली एक तैराक हैं जिन्होंने बैक स्ट्रोक इवेंट में केली मैककियोन ने 100 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इसके बाद में आता है कि एवरी ईयर प्रतिवर्ष नाविक दिवस कब मनाया जाता है? 24 जून को मनाया जाता है। आरोग्य हेल्थ बिजनेस लोन योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन योजना को शुरू किया है। किस एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड जो है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। दोस्तों, अगर आप रेगुलर एग्ज़ाम देते होंगे आपको पता होगा कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली चुंबक जिसका नाम है सेंट्रल सोलेनॉइड किस देश में स्थापित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस। हाल ही में ये जो सेंट्रल सोलेनॉइड नाम का ये जो चुंबक है ये फ्रांस देश में स्थापित किया गया है। दोस्तों, एक बैठक है, एक समिट है जिसका नाम है नवा एशियन मिनिस्टेरियल एनर्जी राउंड टेबल 2022 में जो होने वाला है उसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 2022 में ये जो एनर्जी मिनिस्टर्स का, देखो मिनिस्टेरियल एनर्जी मिनिस्टर्स का एक राउंड टेबल होगा, ये भारत की अध्यक्षता में मेज़बानी में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद में आता है कि हाल ही में इनवार्ड इन्वेस्टमेंट स्टैटिक्स फॉर 2020 और 21 रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर से एफडीआई प्राप्त करने के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो आंसर हो जाएगा भारत उस मामले में दूसरे स्थान पर रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज़ करी गई है जिसका नाम है ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में
भारत के सुपर रिच की कुल संपत्ति को कितने प्रतिशत कम हुई है? तो आंसर हो जाएगा सुपर रिच लोग जो हैं उनकी संपत्ति जो है ये 4.4% से डिक्रीज़ हुई है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में आता है कि जून 2021 में आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारत सरप्लस ट्रांसफर फ्रॉम सेंटर बैंक टू गवर्नमेंट्स के मामले में कौन से स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा इसमें भारत दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है भारत, इसमें दूसरे स्थान पर आता है। अब इसका मतलब समझो, ये जो सरप्लस है किसी भी देश की जो सेंट्रल बैंक होती है जैसे भारत की आरबीआई, इसके पास में जो अतिरिक्त पैसा होता है यानी कि सरप्लस, उस अतिरिक्त पैसे को ये सरकार को दे देती है कि सरकार उसका सदुपयोग कर पाए। तो आरबीआई से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पैसा ट्रांसफ़र यानी कि सरप्लस ट्रांसफ़र के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, तुर्की इसमें पहले स्थान पर आता है। हाल ही में रिलीज़ करी गई एक पुस्तक, इसका नाम है इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक का नाम है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है जिसका नाम है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। फिर उसके बाद में आता है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक 10,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा 2024 तक का ये लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कि 10,000 कितने 10,000 जो है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों को स्थापित करने की घोषणा यहाँ पर कर चुका है। इसके बाद में आता है कि हाल ही में रिलीज़ किए गए ह्यूरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2020 में पिछले 100 वर्षों में परोपकार करने वालों की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो टाटा ग्रुप के फाउंडर यानी कि जमशेदजी टाटा को पिछले 100 वर्षों में फिलैंथ्रोपी की लिस्ट में पहले स्थान पर रखा गया है। किस बैंक ने हाल ही में पे योर कॉन्टैक्ट नामक एक सुविधा की शुरुआत करी है? तो हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट नाम से एक सुविधा को लॉन्च किया है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या है जिसको हाल ही में रिलीज़ किया गया है? तो इसके बोल हैं लक्ष्य तेरा सामने है। हाल ही में रिलीज़ करे गए मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 में विदेशी श्रमिकों के लिए विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद जो है ये सबसे महंगा शहर है पूरे विश्व का। फिर आ जाता है कि मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 में विदेशी श्रमिकों के लिए भारत में सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। सभी को पता है मुंबई जो है सबसे महंगा शहर है। इसके बाद में आता है किस राज्य सरकार ने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है? तो तमिलनाडु में इसमें शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस इंटरनेशनल विडो डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल 23 जून को इंटरनेशनल विडो दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में आता है विश्व जल सर्वेक्षण विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 21 जून को ये विश्व जल सर्वेक्षण विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये आपको आंसर करना है। फिर आता है यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? हर साल 23 जून को मनाया जाता है। किस राज्य में मिरमेसिना बवाई और मिरमेसिना रेटिकुलाटा नामक दो चींटी की नई प्रजातियों को खोजा गया है? तो मिज़ोरम में खोजा गया है। मिज़ोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारती एयरटेल ने भारत में 5G सुविधाओं को शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ में साझेदारी करी है? तो भारती एयरटेल ने
टाटा ग्रुप के साथ में साझेदारी करी है, क्योंकि वो रिलायंस जियो का जो 5G पर काम चल रहा है उसको टक्कर देना चाहता है। WWF इंडिया ने किसे एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़ एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़ अपॉइंट किया है? आंसर हो जाएगा उपासना कमीनेनी। उपासना कमीनेनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में वन प्लस वीरेबल्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? तो वन प्लस वीरेबल्स का जो ब्रांड एम्बेसडर है रविंद्र जडेजा को बनाया गया है। इसके बाद में हाल ही में हॉलीवुड अभिनेता जिनका नाम है विल स्मिथ ने किस नाम से अपना संस्मरण यानी कि मेमोयर लॉन्च किया है? तो इन्होंने अपना जो पुस्तक है संस्मरण है वो विल नाम से लॉन्च किया है, WILL विल नाम से इन्होंने इसको लॉन्च किया है। फिर आ जाता है कि हाल ही में वीमेंस टेनिस एसोसिएशन WTA खिताब जीतने वाली पहली अरब महिला कौन सी बनी है? तो आंसर हो जाएगा ओंस जैबुआर। ओंस जैबुआर जो हैं ये पहली WTA की पहली अरब महिला बनी है इसको जीतने वाली। हाल ही में किस देश ने लेजर से ड्रोन मार गिराने की क्षमता का सफल परीक्षण कर दिया है? तो इजराइल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने हाल ही में लेजर से ड्रोन मार गिराने की क्षमता का सफल परीक्षण कर दिया है। तो इजराइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर इस पर ऐसे ही वीडियोस कराए जाएंगे, प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आपको ये बराबर फ़ायदा मिलता रहे।